जो मुद्दा है और उसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुमार राकेश जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सुन लिया आपने सब कुछ। विपक्ष की अपने दलीलें हैं और सत्ता पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता है जो फिस रही है, फंस रही है, पिस रही है। उसको समझ नहीं आ रहा इधर जाऊं या उधर जाऊं या इसी नाव में सवार रह जाऊं। देखिए अंकित जी, मैं सबको सुन रहा था और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हाजी साहब ने बड़ी बातें कर दी जो ओवैसी साहब कहते रहते हैं और टीवी के सामने दहाड़ते हैं, और पार्लियामेंट में देखता हूं कि आवाज़ नहीं निकलती उनके मुंह से। पार्लियामेंट के अंदर बोल लेते हैं कि यहाँ टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर बाहर जब निकलते हैं तो बोलते क्या करें, पॉलिटिक्स करनी है इसलिए ऐसी बातें करनी है। आज की तारीख में सबसे बड़े पैरोकार हैं मुस्लिम के। लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जो बात आप कर रहे हैं और जो काली पट्टी की बात है, तो अब आपने बोला और आम मुस्लिम है जो भी लोग हैं उनका मानना है कि विरोध किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप वो जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन की बात है, पाकिस्तान की सीमा से ज़्यादा आपने अवैध कब्जा कर लिया है, उसके लिए अपने काली पट्टी बांधी है। हजारों केस जो मुसलमान भाइयों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किया है, उनके खिलाफ है या समर्थन में है। जब हजारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो आपने कब्जा किया, जैसे अभी आपने बाइट दिखाई जगदम्बिका पाल की, जो उसके लिए जो जेपीसी बनी उसके अध्यक्ष थे, कि आपने पार्लियामेंट को वक्फ बोल दिया, जहां इच्छा हुई वहीं रख दिया। वक्फ का मतलब इन लोगों ने, तथाकथित मुसलमानों ने, तथाकथित इमामों ने, तथाकथित राजनेताओं ने राजनीति के दलदल में इतना पंकित कर दिया है कि वक्फ अपना जो है, जिसे कहते हैं उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है समाप्त हो गया है। रही बात विरोध करने के लिए विरोध की बात है, अब जो लोग समर्थन कर रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार राष्ट्रीय जो मुस्लिम भाई हैं, उनको आपने दरबारी बोल दिया। अभी सौगातें मोदी हो रही है, लोग ले रहे हैं एक से एक पैकेज। कोई बोल रहा है 32,000 का पैकेज है, कोई 50,000 का पैकेज है। जो भी पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है, उसमें ले भी रहे हैं, फिर उल्टा भी बोल रहे हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पूरी की पूरी जो स्थिति है, भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो। जब कोई तर्क नहीं मिलता है तो अडानी अंबानी किसी का नाम लिया जाता है, मुद्दों से भटका दिया जाता है। नहीं, मुद्दा भटकाने की बात नहीं है। मेरा मानना है, क्या अडानी अंबानी, इसका जवाब मुझे चाहिए। सभी विद्वान जितने बैठे हैं, प्रवक्ता 2014 के बाद पैदा हुए कि पहले थे, वो उनका जो ग्रोथ हुआ तो कैसे हुआ, क्या वो जो मुद्दा है और उसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुमार राकेश जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सुन लिया आपने सब कुछ। विपक्ष की अपने दलीलें हैं और सत्ता पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता है जो फिस रही है, फंस रही है, पिस रही है। उसको समझ नहीं आ रहा इधर जाऊं या उधर जाऊं या इसी नाव में सवार रह जाऊं। देखिए अंकित जी, मैं सबको सुन रहा था और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हाजी साहब ने बड़ी बातें कर दी जो ओवैसी साहब कहते रहते हैं और टीवी के सामने दहाड़ते हैं, और पार्लियामेंट में देखता हूं कि आवाज़ नहीं निकलती उनके मुंह से। पार्लियामेंट के अंदर बोल लेते हैं कि यहाँ टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर बाहर जब निकलते हैं तो बोलते क्या करें, पॉलिटिक्स करनी है इसलिए ऐसी बातें करनी है। आज की तारीख में सबसे बड़े पैरोकार हैं मुस्लिम के। लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जो बात आप कर रहे हैं और जो काली पट्टी की बात है, तो अब आपने बोला और आम मुस्लिम है जो भी लोग हैं उनका मानना है कि विरोध किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप वो जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन की बात है, पाकिस्तान की सीमा से ज़्यादा आपने अवैध कब्जा कर लिया है, उसके लिए अपने काली पट्टी बांधी है। हजारों केस जो मुसलमान भाइयों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किया है, उनके खिलाफ है या समर्थन में है। जब हजारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो आपने कब्जा किया, जैसे अभी आपने बाइट दिखाई जगदम्बिका पाल की, जो उसके लिए जो जेपीसी बनी उसके अध्यक्ष थे, कि आपने पार्लियामेंट को वक्फ बोल दिया, जहां इच्छा हुई वहीं रख दिया। वक्फ का मतलब इन लोगों ने, तथाकथित मुसलमानों ने, तथाकथित इमामों ने, तथाकथित राजनेताओं ने राजनीति के दलदल में इतना पंकित कर दिया है कि वक्फ अपना जो है, जिसे कहते हैं उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है समाप्त हो गया है। रही बात विरोध करने के लिए विरोध की बात है, अब जो लोग समर्थन कर रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार राष्ट्रीय जो मुस्लिम भाई हैं, उनको आपने दरबारी बोल दिया।
अभी सौगातें मोदी हो रही है, लोग ले रहे हैं एक से एक पैकेज, कोई बोल रहा है 32,000 का पैकेज है, कोई 50,000 का पैकेज है, जो भी पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है, उसमें ले भी रहे हैं, फिर उल्टा भी बोल रहे हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पूरी की पूरी जो स्थिति है, भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो। जब कोई तर्क नहीं मिलता है तो अडानी अंबानी किसी का नाम लिया जाता है, मुद्दों से भटका दिया जाता है। नहीं, भटकाने की बात नहीं है। मेरा मानना है क्या अडानी अंबानी, इसका जवाब मुझे चाहिए। सभी विद्वान जितने बैठे हैं, प्रवक्ता 2014 के बाद पैदा हुए कि पहले थे, वो उनका जो ग्रोथ हुआ तो कैसे हुआ, क्या वो देश के दुश्मन हैं? मैं किसी को वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अडानी अंबानी की, लेकिन एक मिनट, मैंने आप बोले थे, मैं सुन रहा था, जो भी उद्योगपति हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, देश के विकास में उनका योगदान है। लेकिन अभी अंबानी के बच्चे की शादी में क्या लालू यादव, क्या कांग्रेस के नेता कौन कहाँ नहीं गए? तो होता है कथनी करनी में जो बेमेल है। और एक जो कांग्रेस है, मैंने दोनों पार्टी कवर की है, कांग्रेस आज की तारीख में 1998 में रडरलेस हो गई, दिशाहीन हो गई है, कोई मुद्दा समझ नहीं आ रहा। और जब से राहुल गांधी आए हैं, उनको समझ नहीं आता कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। संसद में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। संसद में चर्चा होती है तो वियतनाम में होते हैं। जो फैक्ट है, मैं फैक्ट पे बोल रहा हूँ, कोई अतिरिक्त बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुद्दा है उसको समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो बात है, जो जेपीसी है, सभी दल के लोग हैं, यदि अपने दिल पे हाथ रखेंगे, राष्ट्र के विकास के नाम पे, भारत के नाम पे, उनको समझ में आएगा कहाँ वैध है, कहाँ अवैध है। और रही बात यहाँ इनकी मुस्लिम राजनीति चलती है, मिडिल ईस्ट में इंडो अरब मिशन 22 कंट्री है, किसी की मजाल नहीं है, वहां बुलडोजर चलाता है मस्जिद पे, किसी की चू तक नहीं रेखती। ठीक है, ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां उनकी आवाज नहीं निकलती। कई ऐसे देश है, तुर्की है, नंबर ऑफ कंट्रीज, लेकिन यहाँ उनकी इसलिए चलती है कि 1976 के बाद के यहाँ भी चलती है, एक मिनट, यहाँ भी चलती है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सर एक मिनट, मैं एयरपोर्ट पे लेने गए उनके प्रधानमंत्री को, मैं क्या गले लग जा करने लगे। हाँ तो गलत क्या उसमें, वहाँ पर गले लग जा, अरे भाई यहाँ पर तुम्हें निकलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, तुम्हें खाने नहीं देंगे, गलत बयानी, तुम्हें चलने नहीं देंगे, एकदम गलत बयानी है, इसमें होगा, बिल्कुल गलत बयानी है। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। क्या मजबूरी, मैं कोई मजबूरी नहीं भाई, किस वजह से आप इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं? मैं राष्ट्र किस मजबूरी में पैकेज की बात है? मैं नहीं दे रहा हूँ शब्दों को, कौन सा पैकेज मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं आप? जिस देश में ऑक्सीजन नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, फिर गलत जिस देश में सरकार ने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया, फिर गलत बयानी, चलने पर मजबूर किया कोविड में, उसके उन लोगों का सच सुनना नहीं कर रहे हैं। भंगिमा अपना, आपको सच सुनना नहीं, आप कैसे आदमी महोदय, आप कैसे आपके ऐसी बातें, अरे मैं आपके मुंह से झूठ सुन रहा हूँ, मजबूरी में बोल सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर मेरी ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस बात की ब्रांडिंग कर रहे हैं? आप दोनों नहीं सुनिए, आप दोनों सुनिए, पहले मेरी बात। जंगल का बात कौन करेगा? देखिए, अगर ऐसे बोलेंगे, इस तरह बोलेंगे तो नहीं बात जाएगी। आप दोनों की ही बातें जनता सुनिए। अरे भाई, जमीन की बात कर रहा है। मैं आपका ऑडियो ज्वाइन करवा रहा हूँ। अरुण त्रिपाठी जी आपका भी कर रहा हूँ सर, मैं आपका भी कर रहा हूँ, माफी के साथ, क्योंकि डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप दोनों अगर आपस में लड़ेंगे, जनता तक हमारी बात नहीं जाएगी। ठीक है, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से आपने भी सुना, और इस वक्त अनंत जी आपको लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये पहले नहीं अनुमान लगाया था कि इस तरीके की बातें होंगी और आगे जाकर के इस तरीके की चीजों को झेलना पड़ेगा? अनंत जी, अगली आवाज आपकी, क्योंकि बाकी दो का ऑडियो हमने डाउन करवा दिया। देखिए अंकित जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जब 3 तलाक के कानून आ रहा था, सर आप दोनों की आवाजें हमने डाउन करवा दी है, टेलीविजन पर नहीं जा रही है। गरिमा रखिए सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर। अरुण त्रिपाठी जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अरुण जी, मैं बड़ी शालीनता के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप दोनों ही शांत हो जाइए। पत्रकार नौकरी से निकाले जा रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार बनते हैं। अरे सर, क्या कर रहे हैं महाराजा? कुमार राकेश जी,
आप भी और अरुण जी आप भी प्लीज शांत हो जाइए, गरिमा रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके क्या कुछ कह रहे हैं एक दूसरे को। नहीं मैं बिल्कुल आपको इजाजत, आप दोनों की आवाज हमने डाउन करवा दी, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं। नहीं सर, गलत तरीका। नहीं सर, पैनलिस्ट और भी है सर, मुझे आगे जाने दीजिए सर। आडंबर नहीं पेश होने। अरे सर, कोई झूठा आडंबर नहीं है। आप बोलिए तो सही है। ठीक है सर, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आप दोनों पहले पानी पीजिए, पहले पानी। सर, मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है, मेरे पास समय की कमी है, उपलब्धता कम है, आपको समझना होगा सर। अरुण त्रिपाठी जी, आपको पता ही नहीं है, झूठ बोलेंगे। बताइए ना आज कितना कर्ज है देश को, 2014 में बताइए, बताइए आप बताइए, मेरे पास पता ही नहीं है। अगर 2 लाख करोड़ रुपए का झूठ 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 डाटा पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आप झूठ बयान कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। दिखाइए अपने वरिष्ठ पत्रकार, कुछ भी पता नहीं है सर। मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है, आप दोनों महानुभाव से मेरा अनुरोध है। अरुण त्रिपाठी जी प्लीज प्लीज। अब मुझे संशय है कि आप कांग्रेस में भी है कि नहीं है। हाँ, आपको संशय है, अच्छी बात होनी भी चाहिए। ठीक है ठीक है, बोलिए सर, आप अपनी बात रखिए। अरे सर, मैं आप दोनों का संशय मिटाने नहीं बैठा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। प्लीज अरुण जी अपने आवाज को डाउन कीजिए। आपको कुछ पता ही नहीं है। अरुण जी, कुमार राकेश जी, आप दोनों को मैं अनुरोध कर रहा हूँ। सब पता है आपको, बस आप झूठ बोल रहे हैं। कितने का पैकेट गया मुसलमान। अरे भाई सब पता है मुझे, भी आपको पता है। आपको पता ही नहीं है क्या? आप ही अनंत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सबका ऑडियो हमने डाउन कर दिया है, लेकिन दिक्कत बड़ी यही है कि यहाँ आपस में लड़ाई नहीं करनी है, मुद्दों पर आना है। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, अरुण त्रिपाठी जी आपसे भी, राकेश जी आपसे भी। ठीक है सर। अरे आपके बाद अनंत जी आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को पहले से क्या समझ नहीं पाई, जो लगाए जा रहे हैं आरोप आप पर कि जमीनें हड़प रहे हैं आप, एक धर्म और एक समुदाय के लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश है। क्या वजह रही इस चीजों को, कैसे आप देखते हैं और बीजेपी कैसे इस चीज को समझेगी? पूछा आपने कभी? देखिए अंकित जी, सर्वप्रथम तो पता नहीं अरुण त्रिपाठी जी क्यों इतना बेचैन भारत हो गए हैं। जिस तरीके से बड़े भाई राकेश जी कह रहे हैं, तो राकेश जी तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, अरुण जी के पास कोई तथ्य नहीं है। अरुण जी के पास कोई तथ्य नहीं है। अरुण जी इस तरह से बेचैन भारत मत होइए, अगर हम भी बोलना शुरू करेंगे तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। मैं अंकित जी आपके प्रश्नों के जवाब पे आता हूं। आज जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के समय आपने देखा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने देश के तमाम मुसलमान भाइयों को ये कहते रहे कि अगर 3 तलाक का आ जाएगा तो महिलाओं को पुरुष पीटेंगे और पुरुषों को महिलाएं पीटेंगी, इस तरह की अभद्र भाषा भी बोलते रहे। लेकिन 3 तलाक आने के बाद आज देश में जिस तरीके से मुस्लिम माता बहनों के ऊपर, आपके पास आऊंगा, प्लीज इन दोनों का अगर फ्रेम हटा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इनके फ्रेम हटा दीजिए, और आवाज तो हमने वैसे हटा दी। अब अनंत जी आपकी बात हम रखते हैं, आपको फ्रेम में लेते हैं। अनंत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से मुस्लिम बहन भाइयों ने 3 तलाक का स्वागत, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे भाई आप पत्रकार नहीं है इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आप पत्रकार नहीं है इसलिए नहीं बोल पाएंगे। जो संशोधन बिल आया है के बारे में बोल सकते हैं, भाइयों के हित के बारे में नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आपका घर बीजेपी से चल रहा है। अनंत जी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भाई साहब हम बोलेंगे अगर इस तरीके का 38 होती है और 118 घंटे की बैठक होती है और विपक्ष के तमाम लोग होते हैं, और जिस पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश जानता है, लेकर उसकी बहुमत और प्रभाव और जानता है। ऐसे ही पत्रकार जो है जो देश को नफरत में झोंक रहे हैं, ऐसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है। बस बाहुबली बस काटुकारी बस आप अच्छे हैं, बाकी पूरा देश खराब है। इस देश का किसान खराब, इस देश का मुसलमान खराब। सर सुनिए, आप दोनों से अनुरोध है, बड़ा ही विनम्र, सुनिए मुझे पता है 12,000 करोड़ अरुण जी सुनिए, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, आप मेरी भी बात सुनिए, मैं मॉडरेट कर रहा हूं, आप सबकी बात सुनवा रहे हैं। वो हमने नहीं भेजा है, वो टीवी पर नहीं गया है। आप अरे वो टीवी पर नहीं गया है सर, वो नहीं गया है ऑन एयर। अब मुझे अरे अरुण जी राकेश जी प्लीज आगे बढ़े, प्लीज आगे बढ़े। अरे सर अरुण जी
हटा दीजिए, आप इन दोनों की फ्रेम हटा दीजिए, फ्रेम हटा दीजिए, दोनों का फ्रेम हटा दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेताओं को लगता है कि उनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। मेरे पास और भी पैनल में है। अरे सर, मैं आप दोनों को मैंने बुलाया हुआ है, मैंने ही आप दोनों को बुलाया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे, आप जैसे विद्वान लोग अगर इस तरीके से करेंगे सर, तो कैसे चलेगा? अरे सर, नेता के खिलाफ सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आपने आधा घंटा मेरा, आप दोनों ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आए हैं, ना कि अपने से जुड़े हुए मुद्दों के लिए। आप बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद इसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। और छोटे से ब्रेक।